वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। दसबल तनुजनंग बोधि चैत्यंग नमामि। जैसे बुद्ध ने अपने 10 बल से, 10 बल तनुजनंग, जैसे 10 बल से तथागत ने महासंबोधि प्राप्त किया है। तो 10 बल, जैसे बल एक महत्वपूर्ण मानसिक तत्व होते हैं और एक शारीरिक बल भी होता है। तो अधिकांश उपासक बोलते हैं, भंते ये बल बोला जाता है। बल हम लोग ऐसा समझते हैं क्या, बल यानी ताकत हो, ताकत होती है, लेकिन शारीरिक ताकत अलग होती है और मानसिक ताकत अलग होती है। तो अधिकांश लोग बोलते हैं बल के बारे में समझाए, तो बल के बारे में समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, बल जिसको कहा जाता है, जैसे कि समझो लोकत्रि बुद्ध शासन में 10 बल होते हैं और 10 इंद्रिया होती है। 37 पक्के धम्म में इंद्रिया यानी गवर्नर, जैसे हमारा भारतीय संविधान का गवर्नर होता है, वैसा एक गवर्नर यानी संविधान समझो। तो इंद्रिया जैसे हमारे चक्षु इंद्रिया, श्रोत्र इंद्रिया, घ्राणा इंद्रिया, जीवा इंद्रिया, इस इंद्रिया पर हमारा प्रभुत्व हो जाता है। जैसे मांगने वाली चीज को वो उपादान होकर आसक्त होकर नहीं मांगेगा, क्योंकि उपेक्षा से वो सोचता है, काम भोगों के रंजना के वस्तु सोचता है, दृष्टिगत अपने सोचता है। तो इसी कारण वो इंद्रिया पर उसका वाला प्रभुत्व हो जाता है, इसलिए वो 5 बल 5 इंद्रिया हो जाता है। इंद्रिया ने गवर्नमेंट तक, गवर्नमेंट। और फिर गवर्नमेंट होने से सैनिक होना चाहिए, तो बल यानी सैनिक। जैसे राष्ट्र को चलाने के लिए सैनिक की आवश्यकता होती है, तो सैनिक यानी बल। तो बल, ताकत भी होना चाहिए। तो ताकत, सैनिक बगैर राज्य अनुशासन अधूरा होता है, और पंत प्रधान बगैर अधूरा होता है। तो सैनिक और राज्य और प्रधान, राज्य चलाने वाला प्रधानमंत्री, ये दोनों होना संभव होता है, तभी राज्य अनुशासन चलता है। तो इसलिए बोला गया है 37 पक्के धम्मों में 5 इंद्रिया 5 बल। तो अभी इस बार में हम लोग बल क्या है करके समझाने का प्रयास करते। तो बल, जैसे कि समझो कोई मनुष्य को सांप काटता है, वो जहरीला भी नहीं है, इसी कारण वो अपना बल खो बैठता है, वीर्य नहीं करता है, सदा नहीं करता है। उसको लगता है तभी सांप ने काटा तो मर जाऊंगा। बिना जहर का सांप काटने से मर जाता है। क्यों? कि उसने मानसिक बल खो बैठा है। वैसे जैसे किसी ने मानसिक बल, जैसा कोई मनुष्य बीमार हो, बीमार होने के बाद वो उपचार करने के लिए दवाखाने में ले जाता है लोग। उसको ले जाने के बाद वो भी डॉक्टर बोलता है अभी ना ये अब उसको प्रयास करता है, देखो अभी तो ये मरने वाला है, लेकिन अभी हमारे पास हम प्रयास करते। तो वो मानसिक तौर पे डॉक्टर उपचार करता है, बोलता है देखो आप मरेंगे नहीं, हम विश्वास देता है, आप डॉक्टर के पास आए ना। तो वो मनुष्य डॉक्टर के पास, कोई भी मनुष्य वो रुग्ण पेशेंट डॉक्टर के पास जाने के बाद विश्वास हो जाता है, दिलासा हो जाता है, तो उसका मानसिक बल बढ़ता है। तो फिर क्या होता है, वो सलाइन नहीं रहता है, दवाखाने में खत्म हो जाता है पूरी। तो वो क्या करता है, पानी की सलाइन लगा देता है उसको, और पानी की सलाइन लगा देने के बाद उसको आश्वासन देता है देखो आप मरोगे नहीं, हाँ मरोगे नहीं, देखो मैंने सलाइन लगा दिया, आप मरोगे नहीं। तो वो बल पूर्वक अपना प्रयास करता है, उसको विश्वास हो जाता है, श्रद्धा यानी विश्वास, विश्वास हो जाता है। विश्वास हो जाने के बाद वो मरता नहीं। देखो, तो ये बल खोने से मर जाता है। बल पूर्वक वीर्य करने से मनुष्य कोई भी कार्य करने से, अपना वीर्य प्रदान करने से अपने में प्रभुत्व जमा लेता है। जैसे बल, जिसका बल होता है, जैसे कोई मनुष्य ताकतवर होता है, बड़ा जैसे ताकतवान होता है, पहलवान होता है, तो अपने बल के कारण किसी को भी पछाड़ देता है, मार देता है, तो उसके पास ताकत है। लेकिन कोई मनुष्य ताकतवान होकर भी, बिना ताकतवान होकर भी, दुर्लभ भी मनुष्य हो, लेकिन किसी को आइडिया से उसको मार देता है। तो आइडिया यानी बल, मानसिक बल होता है। जैसा कोई मनुष्य तैरना नहीं आता है, फिर भी दूसरे को बचाने के लिए वो बल करता है, बल पूर्वक साहस करता है, तो ये बल होता है। तो ये मानसिक बल, जैसे कि समझो मानसिक बल जैसा का घटना आती है। एक बार प्रसन्नजित राजा का हाथी, प्रसन्नजित राजा का हाथी बड़ा वीर्य करने वाला है, योद्धा करने वाला योद्धाधर हाथी है। तो वो हाथी बूढ़ा हो गया। बूढ़ा हो जाने से राजा ने उसको छोड़ दिया। छोड़ जाने के बाद
वो हाथी अपना खुला मुक्त होकर चरता है, इधर उधर अपने नदी किनारे तालाब के किनारे चरता है। चरते चरते एक दिन क्या हो गया, वो हाथी को प्यास लग गई तो तालाब में पानी पीने के लिए आ गया। पानी पीते पीते उसको भनक आ गई, क्योंकि वो हाथी को छंद होता है पानी में खेलने का, पानी में नहाने का। तो वो बड़ा गंभीर पानी में चला गया नहाने के लिए, खेल खेलने के लिए। बूढ़ा होकर भी छंद होता है ना, तो हाथी का छंद होता है पानी में नहाने का। तो पानी में चला गया। चले जाने के बाद वो फंस गया। वहाँ कीचड़ था पुष्करणी में, तो बड़ा कीचड़ होने से वो फंस गया। फंस जाने के बाद वो चिल्लाने लग गया हाथी, कुंचर हाथी, और बड़ा गर्जना करता है। तो गर्जना करने, जंगल में रहने से लोगों को उस दिन पता नहीं लगा, वो रात भर पानी में रहा। देखो, वो रात भर पानी में रहने के बाद दूसरे दिन कोई तो भी आदमी को आवाज आने से वो चला गया। चले जाने के बाद बोलता है, अरे तो हमारा राज्य का हाथी है और फंस गया, क्या करेगा। तो वो जाता है, गांव के लोगों का आदमी को बुला के लाता है। तो कोई सैनिक आता है, उसको निकालने का प्रयास करता है, रस्सी बांधता है, तैरते तैरते जाके उसको सूंड को रस्सी बांधता है, फिर भी वो नहीं निकल पाता है। ऐसा करते करते अभी क्या करे, तो बोलते हैं ये हाथी बाहर कैसा आएगा। ऐसा करके लोग रस्सी टूट गई, और लोग बुलाने से और भी नहीं निकल रहा वो लोग, और जैसे 5-50 लोग हो गए तो खींचने के लिए। उसने 2-4 बार प्रयास करने के बाद भी वो हाथी नहीं आ रहा, क्योंकि वो हाथी ने अपना बल खो बैठा। रात भर रहने से अपना बल खो बैठा मानसिकता से, इसी कारण वो नहीं वीर्य कर रहा निकालने के लिए। तो फिर क्या करे, तो वो बोलता है, ये उनके उनके ग्रुप का कोई मनुष्य, अरे बोलता है ये हाथी का मानत होता है। मानतों को उनकी आइडिया मालूम हो जाती है। तो जाओ प्रसन्नजित राजा को पूछो, उसका कोई मानत हो क्या। वो तो युद्धाधर था, मानत कोई है क्या उसका, हाथी का पालनहार पुराना, उसको आइडिया मालूम होती है। तो वो गाँव जाता है। गांव जाने के बाद वो प्रसन्नजित राजा के पास जाके बोलता है, महाराज अपने वाला योद्धाधार हाथी है ना, ये कीचड़ में फंस गया, हम वीर्य करते हैं फिर भी नहीं निकल रहा। नहीं निकलने के कारण हम बहुत प्रयास किया, फिर भी नहीं निकला, दिन लग गया फिर भी वो निकल नहीं रहा। वो अपना वाला बल खो बैठा है, मानसिकता से बड़ा चिल्लाता है लेकिन निकल नहीं रहा। तो वो प्रसन्नजित राजा बोलता है, अरे उनका मानो तो भिक्षु होकर तो अभी वो भिक्षु संघ में विहार कर रहा, उसका मानो तो भिक्षु हो गया था। जाओ जाओ, भिक्षु संघों को बड़ा उपाय कौशल मालूम होते हैं, भिक्षु संघों में जाओ, वो बूढ़ा भिक्षु है उसका मानो तो उसके पास जाके पूछो, उनकी आइडिया उसको पता है। देखो, तो वो गांव वाला लोग उनके पास चला गया भिक्षु संघ में, उसको जाके वंदना किया। बोलता है, आपका जो योद्धाधर हाथी था, आप उसको सवारी करते थे, मानतो है आपका, आपका मानतो था उसका, तो मातुन मानत था हाथी चलाने वाला। तो आप लोगों को आइडिया है, वो हाथी फंस गया है कीचड़ में, आवाज चिल्लाने से भी, वो बहुत सारे लोग खींचने से भी आता नहीं, वो अपना वाला बल खो बैठा है, तो क्या करे। तो वो भिक्षु बोलता है, चलो मैं आता हूँ आपके साथ। आ गया वो भिक्षु, जो जिसका पालनहार था हाथी को। तो वो आ गया, अभी वो तो भिक्षु हुआ, तो आया। आने के बाद बोलता है, लाओ युद्धा की पिपानी लाओ, बैंड बाजा लाओ और ड्रामा करो यहाँ। अभी उसको आइडिया मालूम है ना। तो फिर वैसे गांव वाले लोगों ने वो युद्ध खेलने का जो बैंड बाजा होता है, वो बैंड बाजा लाया, लोग लाया चिल्लाने के लिए, और चिल्लाने के लिए लाया। फिर बजाने लगे, फिर आवाज करने लगे, पिपानी बजने लगी, ढोल बजने लगे, और युद्ध की जैसे ऐसा चिंकारी मार मार कर न उसका ड्रामा बना दिया लोगों ने अपनी तालाब के तीर पर। ऐसा तालाब के तीर पर करने से उनको भनक आ गई हाथी को, युद्धधारी था ना। भनक आ जाने से बिना खींचे वो ऐसी चिंकारी मारा उसने, अपना मनोबल तैयार करके वो बलपूर्वक फाट से बाहर आ गया इतने कीचड़ से। देखो, तो बल से बाहर आ गया। आ जाने के बाद लोगों ने बड़ा उसके प्रति बड़ा जय जयकार किया, और उसको और खाना पीना दिया, और उसकी पूजा भी किया, क्योंकि वो ये दादर हाथी था, और हाथी को बड़े लोग पूजनीय पूजा करते थे हाथी की, हाथों को मानते हैं, क्योंकि कोई कोई हाथी बड़ा भाग्यवान होता है। तो देखो, ये हाथी का जो अपने आप आ गया था, किस कारण से, तो मनोबल के कारण से। तो ये एक बल होता है, मानसिक बल और शारीरिक बल अलग होता है। जैसा कोई ताकतवर मनुष्य होता है तो वो ताकत से बलवान दिखता है, लेकिन उस कोई किसी मनुष्य बिना ताकत वाला दुबला पतला रहा तो भी उसके पास आइडिया होती है, तो ये मानसिक
मानसिक बल होता है। वैसे कोई मनुष्य, घर का कोई सदस्य हो, वो बड़ा धार्मिक है और बड़े बड़े घर के लोग बड़े बड़े हैं, फिर भी वो धार्मिक लोगों के शब्दों को मान लेते हैं क्योंकि वो आचरण दिखता है, तो ये उसके पास बल होता है। तो जो भी कोई बोधिसत्व होता है, जो बोधिसत्व के 10 बल होते हैं, 10 बल में कभी कभी 14 बल दिखाई देता है, लेकिन 10 बल तनुजनंग बोधि चैतेंग नमामि, जो बोधि के 10 बल होते हैं, इस 10 बल के बारे में हमने वीडियो प्रकाशित किया अभी वज्रवाद में, तो आप देख सकते हैं। तो 10 बल में जो बल बोला जाता है, तो ये मानसिक बल के लिए बोला गया। जैसे कोई बुद्ध हो या जैसा कोई बोधिसत्व हो, अपने खड़े रहने के बाद भी सभी लोग उसको मान लेते हैं क्योंकि उसका बल होता है। जैसे कि सम्यक संबुद्धों के पास जाकर वंदना करना, बड़ा बलवान होते हैं ना वो लोग, तो बड़ा डरते हैं लोग कोई उनके सामने जाने के लिए, या उनके साथ वार्ता करने के लिए भय खाते हैं लोग, क्योंकि ये बलवान होते हैं। वैसे कोई कोई संसार में समाज सेवक होता है तो बड़ा बलवान होता है। बलवान होने से उनके वाले बल के कारण लोग उनको डरते हैं, उनको मानते हैं। तो ऐसे कारण ये मानसिक बल कहा गया। तो इसी कारण बुद्ध तत्व में 10 बल तनुजनंग बोधि चैते नमामि। तो जो मानसिक बल होता है, ये 5 बल 5 इंद्रिया पे बोला गया। इंद्रिया यानी गवर्नर और बल यानी ताकत, सैनिक। तो जैसे मानसिक तत्व में हमारा जो गवर्नर है, मानसिक गवर्नर, ये इंद्रिया है, इन पर प्रभुत्व करना तो संबोधि प्राप्त कर सकता है। और बल यानी ताकत, वीर्य यानी मनोबल बढ़ाना, तो समाधि के लिए, प्रज्ञा के लिए, स्मृति के लिए, श्रद्धा के लिए मनोबल बढ़ाना, तो ये बल होता है। 5 बल 5 इंद्रिया, श्रद्धा इंद्रिया, वीर्य इंद्रिया, स्मृति इंद्रिया, समाधि इंद्रिया, प्रज्ञा इंद्रिया। 5 बल होते, श्रद्धा बल, वीर्य बल, स्मृति बल, समाधि बल, प्रज्ञा बल। तो ये मानसिक बल का है, मानसिक इंद्रिया। इंद्रिया यानी गवर्नर, बल यानी ताकत। तो एक शारीरिक ताकत अलग होती है और मानसिक ताकत अलग होती है। तो मानसिक ताकत के यहाँ बोला गया है ये बल, 10 बल तनुजनंग बोधि चैते नमामि। तो ये हो गया बल।